नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित और लेकर आई हूं आपके लिए विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट। चुनाव प्रचार पर गए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया, जिसकी जानकारी खुद ओवैसी ने ट्विटर के माध्यम से दी। ओवैसी ने बताया कि कुछ देर पहले झिझारजी टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोलियां चलाई गईं। 4 राउंड फायर हुए, 3 से 4 लोग थे, सबके सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंचर हो गई, लेकिन मैं दूसरी गाड़ी पर बैठकर वहां से निकल गया। हम सब महफूज हैं। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 फरवरी गुरुवार को अपना लेखा जोखा पेश किया। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 5 सालों में भाजपा सरकार ने क्या किया है, ये बताना मेरा परम दायित्व है। उन्होंने कहा कि इस दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था 7वें स्थान पर थी, उसे हमने दूसरे नंबर पर लाने का काम किया, जो कि पिछले 70 सालों में नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि 2015-18 में सालाना बजट 2 लाख करोड़ था, अब 6 लाख करोड़ हो गया है। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 40 लाख श्रमिक जो रोजी रोटी के लिए बाहर गए थे, उन्हें सकुशल लाने का प्रबंधन और उनके भरण पोषण का पूरा ध्यान हमारी सरकार ने पहली कोरोना वेव में किया था। उन्होंने कहा कि बीते 5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई भी दंगा नहीं हुआ है। वहीं बसपा सरकार में 364 और सपा शासन में 700 से ज्यादा दंगे हुए थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो डेस्क सफलतापूर्वक काम कर रही है। उन्होंने बताया कि 1947 से 2017 तक उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिला पुलिसकर्मी जितनी थी उससे ठीक 3 गुना ज्यादा है, यानी 5 सालों में 3 गुना महिला पुलिसकर्मियों को भर्ती किया गया है। वो सभी अपनी सेवाएं राज्य में दे रही हैं और महिला सुरक्षा का एक सशक्त नमूना पेश कर रही हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा को अपने ही बागियों से 1 दर्जन से भी ज्यादा सीट पर कड़ी टक्कर मिल रही है। कुछ बागियों को मनाने के बाद भी 12 से ज्यादा सीटों पर भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ बागी उम्मीदवार चुनावी ताल ठोक रहे हैं। हालांकि भाजपा ने अभी तक बागियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की है। पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा का मानना है कि चुनाव के बाद ये बागी सरकार बनाने की स्थिति में समर्थन दे सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीजेपी का आंतरिक आकलन कहता है कि बागी 5 से 6 सीटों पर काफी मजबूत स्थिति में है और वो 1-2 सीट जीत भी सकते हैं। इसलिए बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अगर कुछ बागी जीतते हैं तो चुनाव के बाद सरकार बनाने की स्थिति में वो समर्थन दे सकते हैं। हालांकि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक अभी भी कुछ बागियों के समर्थन में है और उन्हें उम्मीद है कि वो बागी वापस लौट सकते हैं। गोवा में कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार शुक्रवार को वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की उपस्थिति में पार्टी के प्रति वफादारी की शपथ लेंगे। पार्टी के एक पदाधिकारी ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी राज्य के 1 दिवसीय दौरे पर संखालिम विधानसभा क्षेत्र में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे, जिसका विधानसभा में प्रतिनिधित्व वर्तमान में राज्य के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रमोद सावंत कर रहे हैं। गोवा की 40 विधानसभा सीट के लिए 14 फरवरी को मतदान होगा और मतगणना 10 मार्च को होगी। कांग्रेस ने चुनाव के लिए गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ गठबंधन किया है। कांग्रेस ने राज्य में 37 और जीएफपी में 3 सीट पर अपना उम्मीदवार उतारे हैं। गोवा प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रवक्ता ने कहा कि शुक्रवार को गोवा पहुंचने के बाद राहुल गांधी सबसे पहले डोना पाउला में इंटरनेशनल सेंटर में पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। दोपहर 1 बजे प्लेस ऑफ लॉयल्टी नामक एक कार्यक्रम होगा, जिसमें पार्टी के उम्मीदवार और अन्य नेता राहुल गांधी की उपस्थिति में पार्टी के प्रति वफादारी की शपथ ग्रहण करेंगे। समाजवादी पार्टी गठबंधन ने यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ केंद्रीय मंत्री पल्लवी पटेल को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीजेपी ने केशव मौर्य को कौशाम्बी की सिराथू विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। ये वही सीट है जहां से केशव प्रसाद मौर्य पहली बार चुनाव लड़ रहे थे। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ से पल्लवी पटेल को उम्मीदवार बनाए जाने से बीजेपी के उम्मीदवार और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की राह कुछ कठिन सी नजर आ रही है। पल्लवी पटेल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की बहन है। अनुप्रिया पटेल और पल्लवी पटेल अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की बेटियां हैं। हालांकि अब अनुप्रिया पटेल अपना दल पार्टी की अध्यक्ष हैं, जबकि पल्लवी पटेल अपना दल की राष्ट्रीय कार्यवाहक हैं। दोनों की मां कृष्णा पटेल अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक तरफ जहां अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं, तो वहीं पल्लवी पटेल सपा के साथ गठबंधन कर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ताल ठोक रही हैं।
पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान ने कहा कि राज्य के लोग पिछले 44 साल से कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल को मौका देते देते थक चुके हैं और इस बार उनकी पार्टी की सरकार चाहते हैं। भगवंत मान धुरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जो संगरूर लोकसभा क्षेत्र में आती है। मान संगरूर से 2 बार के विधायक भी रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में उनकी पार्टी सत्ता में आने पर माफिया राज, बेरोजगारी, महंगाई, मादक पदार्थों की समस्या और कृषि संकट जैसे कुछ प्रमुख मुद्दे से निपटने के लिए काम करेगी। पंजाब में पार्टी द्वारा पिछले महीने अपनी राह की पहल जनता चुनेगी अपना सीएम अभियान चलाने के बाद मान को आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया था। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के लोग बदलाव चाहते हैं और चाहते हैं कि अगली सरकार आपकी हो, क्योंकि उन्हें पता है कि इस पार्टी ने दिल्ली में भी काम किया है और यहां भी काम जरूर करेगी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।